नमस्कार दोस्तों, बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर को देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से जो आप मेरे जुड़ जाते हैं। इसके अंतर्गत देखेंगे वैदिककालीन शिक्षा तथा बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में अंतर। छात्रों पर जो है पारिवारिक प्रभाव वैदिक काल में बहुत ही पड़ता था। पारिवारिक भावना जिससे जागृत होती थी। बौद्धकालीन में जो था परिवार से दूर रहने के कारण पारिवारिक भावना उत्पन्न नहीं हो पाती थी। वैदिक काल में शिक्षा का जो स्वरूप था वह वैयक्तिक था, क्योंकि शिष्य जो होता था वह गुरु के घर में रहकर ही शिक्षा प्राप्त करते थे। लेकिन बौद्ध काल में जो है शिक्षा का स्वरूप सामूहिक था, क्योंकि शिक्षा सुसंगठित रूप से जो है मठों में दी जाती थी। वैदिक काल में ब्रह्मचारी को कठोर अनुशासन का पालन तथा कठिन तपस्या करनी पड़ती थी। उसे कोई भौतिक सुख उपलब्ध नहीं था। लेकिन जो बौद्ध काल में शिक्षा था उस समय बौद्ध भिक्षुओं को इतना शारीरिक कष्ट नहीं था। नियम से भोजन, शारीरिक स्वच्छता तथा उचित आराम की व्यवस्था थी। रोगी भिक्षु की परिचर्या के लिए योग्य चिकित्सा की व्यवस्था की जाती थी। वैदिक काल में शिक्षा का जो रूप था वह एक तंत्रीय था, लेकिन बौद्ध काल में शिक्षा का रूप जो है जनतंत्रीय हो गया था। वैदिक काल में गुरु को छात्र जीवन पर्यंत उच्च स्थान देता था तथा कभी भी समानता के विचार नहीं वह ला सकता था। लेकिन बौद्ध काल में जो है मठ में प्रवेश करने के बाद शिष्य अपना मत किसी भी विषय में जो है गुरु के सम्मुख रख सकता था। तो ये था वैदिक कालीन शिक्षा तथा बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में अंतर। धन्यवाद।